अब एक दिन क्या होता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से के राजन, आज पूरे ब्रजमंडल के जो देवता हैं वो हैं गोवर्धन नाथ, और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, ये दो पृथ्वी पर अभी प्रत्यक्ष देवता है जो धरती पर हैं। एक तो तिरुपति बालाजी और दूसरी ब्रजमंडल के गोवर्धन नाथ। अब क्या होता है, ब्रज में एक परंपरा है इंद्र की पूजा करने की, कि इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बरसात करता है, और पूजा नहीं करते तो वो जल नहीं बरसाता। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करने के लिए क्या किया, अपनी स्वयं की पूजा, यानी कि गोवर्धन नाथ स्वयं जो हैं वो हमारे गोपाल बाल कृष्ण लाल ही हैं। आज मैं ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाऊं। अब मैया यशोदा मुंह पे पट्टी बांध करके और पूजन की सामग्री बना रही हैं। आज पकोड़ी बना रही हैं। लाला उठ करके रसोई के दरवाजे पर पहुंचे हैं और जाकर के मैया से कहते, मैया एक पकोड़ी मोको को दे दे। आज मैया लाला से कहने लगी, लाला दूर 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 दूर, इधर मत आए। अरे ये तो देवताओं की पूजा के लिए, जय जय की पूजा के लिए भोग बन रहा है, तू इधर मत आए। कन्हैया मन में सोचने लगे, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, अब हमसे बड़े जय जय कौन से दूसरे हो गए। अब 7 वर्ष के हैं कन्हैया। मैया बोली, मैया से बोले, मैया मैं भोग के लिए एक पकौड़ी मुंह को दे दे। मैया डांट करके कहा, दूर रहे दूर रहे, भीतर मत आए भैया, पकौड़ी को हाथ लगाए वो तो जय जय को भोग खराब हो जाएगा। आज गोविंद रोने लगे, रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बड़ी सामग्री वहां बन रही है, तिल जौ चावल घी सब मिलाकर हवन सामग्री तैयार हो रही है। लाला को रोते भाव देख करके नंद बाबा बोले, बेटा क्या बात हुई, काहे को रो रहे हो। बाबा मैया ने मेरे को घर में बड़े बड़े पकवान बन रही हैं और मेरे को एक पकौड़ी तक नहीं दी, और मेरे को दूर से कह दिया, दूर रे जय जय के लिए भोग बन रहा है, मुझको एक पकौड़ी भी नहीं दी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बालक से बड़े होते हैं भगवान। आज नंद बाबा ने कन्हैया को उठा लिया, कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, बालक से बड़े भगवान नहीं होते। लाला इंद्र हमारे देवता हैं, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वो बादल बरसाते हैं, वर्षा होती है, उसके रूप में हम इंद्र को पूजा यज्ञ करते हैं इंद्र का, और इंद्र महाराज वर्षा करके हमारी भूमि को हरी भरी करते हैं। कन्हैया बोले, बाबा जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। यदि ईश्वर का नाम कोई चीज है तो वे भी फल वही देंगे जो हम कर्म करेंगे, और यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो ईश्वर भी हमको फल नहीं देगा। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से करते हो, कभी इंद्र ने प्रकट होकर के तुमको दर्शन दिए हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारा भोजन पाया है। बेटा ऐसा तो नहीं हुआ। तो बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज जी महाराज, श्री गोवर्धन नाथ। एक बार आप गिरिराज की पूजा करो तो गिरिराज जी हरियाली सो वर्षा देंगे। बाबा आपको जल की भी कमी नहीं रहेगी, और गोवर्धन नाथ जो है वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। आज गिरिराज जी की तलेटी में हमारी गाय निर्विघ्न होकर के चलती है। बाबा एक बार मेरी बात मानो और गिरिराज जी की पूजा करो। मैं आपको वचन देता हूं बाबा, गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, और वो आपसे मांग मांग करके भोग खाएंगे। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहने से तो इंद्र की पूजा बंद तो हम कर देंगे,
लेकिन एक बात है, हमारी ये शर्त है। पहली शर्त यह है कि तेरे गिरिराज जी की को हमारी टूटी फूटी पूजा जो है उससे प्रसन्न होना पड़ेगा। दूसरी लाला, दूसरी शर्त क्या है कि तुलसी छोड़ दी, थाली सजा दी, आंखें बंद कर ली और टुनटुनी बजा करके आंखें बंद कर ली और भोग लग गया, जल छोड़ करके ये हो जाता है। लेकिन ये नहीं होगा। तेरे देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के तुमने कहा है हम भोजन पाएंगे कि हाँ। कन्हैया कहती है मैं आपको वचन देता हूं, मेरे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर के अपने हाथों से भोग पाएंगे। और तीसरी शर्त है कि इंद्र महाराज यदि नाराज हो गए तो अपनी पूजा बंद होने के बाद में या कुपित हो गई, उन्हें जल नहीं बरसाया या अधिक बरसाया, तो उनके कोप से कौन रक्षा करेगा? कि हमारे गोवर्धन नाथ रक्षा करेंगे। ये मेरा आश्वासन है। आज कन्हैया ने कह दिया ठीक है, आज गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के लिए सब तैयार हो गए हैं। आज 56 प्रकार के भोग तैयार किए गए और सांडिल मुनि को आगे करके आज गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बीच में कछु बिछा के वहां बीच में रखो गिरिराज जी। हाँ, वो चिटाई मिटाई चुप पैसो न पूछो तो कछु बिछा कर रखो। हाँ, थोड़े और आगे वहां बीच में रखो। आज जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सांडिल मुनि आगे आगे जा रहे हैं। सब वृंदावन से सामग्री लेकर के सीधे गोवर्धन की ओर जा रहे हैं, 7 कोस की परिक्रमा करने के लिए। अरे इतने छोड़ो मत, बिछाओ, चार घड़ी करके नहीं, बस कोई और लात न रखवाए वापे आप हो गए ऐसी। अब जा पे रख दो बस। हाँ रख दो अपनी। आज जा रहे हैं 7 कोस लंबी परिक्रमा करके आज कहाँ पहुंच रहे? गोवर्धन। सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर के, पर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं साथ शेर की करी करी कम्मा, साथ घोष 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 की करी करी कम्मा, नचमान सिकंदर मेरे वीर नहीं माने जो मनवा।
देखिए सारी सामग्री को लेकर के आज सांडिल मुनि मंत्र पढ़ रहे हैं और भगवान जी की आज पूजा की तैयारी हो रही है। आज देखिए गिरिराज जी में जब पहुंच गए हैं, आज सांडिल मुनि ने कहा कि पहले गिरिराज जी को स्नान करवाओ। अब एक लोटा जल से या एक टंकी जल से कितने गिरिराज जी नभ जाएंगे। अब सबने कही भैया जल कैसे आए इतना। भगवान ने कहा सब अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद करे और भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा वहां पर प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा की। आज वहां पर गंगा महारानी प्रकट हो गई हैं और आज गोवर्धननाथ को सुंदर स्नान करवाया और 16 मंत्र से आज गिरिराज जी का पूजन किया है। आज सांडिल मुनि ने कृष्णा थोड़े उनको चंदन चावल लगा दो बेटा। आज देखियो माताएं पहले मेरी बात को सुन लेना, ज्यादा बब्बड़ कोई करना मत। एक एक परिक्रमा उठे से पूजा करके और इधर से निकल जाना, एक परिक्रमा हो जाएगी। अरे आप परिक्रमा देती रहो तो इतने जनी हैगी संजा जोड़ो कल तक परिक्रमा पूरी नहीं हो पाएगी। अगर 7 परिक्रमा की बात करें तो एक परिक्रमा करती नहीं, आप निकलती जाना और भोग लगाती जाना। और कृष्णा एक वहां पर कुछ दान के लिए कुछ पात्र रख देना यहाँ पे अलग से। आज सबने गोवर्धन की पूजा की। सांडिल मुनि 16 उपचार से पूजा करवा रहे हैं और ब्रजवासी सब